नमस्कार दोस्तों, मैं वास्तुशास्त्री डॉक्टर सुमित्रा अग्रवाल। धनतेरस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। एक खास बात बोलना चाहूँगी, धनतेरस तो आज तेरस है और धन का तेरस मतलब त्रयोदशी तिथि, और जिस दिन आप धन की कामना चाहते हैं कर सकते हैं और धन आपके जीवन में बेशुमार होगा। अगर बात करें समुद्र मंथन की तो 13वें दिन लक्ष्मी जी भी समुद्र मंथन से बाहर आती हैं और कुबेर भी बाहर आते हैं, और आज ही के दिन धनवंतरी भी बाहर आते हैं समुद्र मंथन से। तो आप देखेंगे कि कुबेर के हाथ में कलश है जो सोने का बना हुआ है, और जो धनवंतरी है उनके हाथ में अमृत है। तो लक्ष्मी जी, अमृत और धन तीनों को प्राप्त करने के लिए आज का दिन काफ़ी विशेष और शुभ है। बात करते हैं यम की भी। यम के दीपक भी आज ही के दिन जलाए जाते हैं। अब ख़ास बात ये होता है कि जो अगर हम धनतेरस की पूजा कर रहे हैं तो हम लक्ष्मी जी की जो प्रतिमा का इस्तेमाल करें या फ़ोटो लगाएं या मूर्ति रखें, वो क्या होनी चाहिए, किस स्वरूप में होनी चाहिए। आप देखिएगा लक्ष्मी जी का एक स्वरूप है जिसमें वो खड़ी हैं और दोनों हाथ ऐसे नीचे की तरफ है और उनके हाथ से कॉइन्स गिर रहे हैं, एक वो स्वरूप है। दूसरा माँ बैठी और सिर्फ आशीर्वाद दे रही हैं। एक और स्वरूप है जिसमें माँ बैठी है और उनके हाथ से पैसों की वर्षा हो रही है। साइड में दो हाथी भी है जिन्होंने कलश पकड़ा हुआ है जिसमें से भी कॉइन्स गिर रहे हैं। तो बात होती है इसमें से किस स्वरूप की पूजा कब करें। जब हम बात करते हैं बिजनेस की, ऑफिसेज की, तो वहाँ पर जो खड़ी हुई लक्ष्मी है हम उनकी उपासना आराधना करते हैं, क्योंकि ताकि हमारा जो बिज़नेस है, प्रोफेशन है, वो रोटेशन में रहे और फास्ट हमारा मनी ग्रोथ हो। जब हम बात कर रहे होते हैं घर की, तो हम उसमें सुख, शांति और समृद्धि तो चाहते ही हैं और चाहते चिरस्थायी लक्ष्मी हमारे घर में रहे। तब हम बैठे हुए दोनों में से किसी भी स्वरूप की प्रतिमा या फोटो को लगा सकते हैं। अब बात करते हैं कुबेर और धनवंतरी की। आज कुबेर की भी पूजा की जाती है और धनवंतरी की भी। तो कुबेर जो हैं उनकी अगर बात करें तो उनको सफ़ेद कलर की मिठाई ज़्यादा पसंद है और धनवंतरी को पीले रंग की मिठाई। तो दोनों की फ़ोटो रखें अपनी पूजा में। जब आप ऐसे बैठें कि आप नॉर्थ को फेस कर रहे हैं, अब आप पूजा करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है, जब आप कुबेर की पूजा कर रहे होते हैं तो आपको एक मंत्र है जिसका जाप करना होगा, ओम ह्रीम कुबेराय नमः। और जब आप धन्वंतरी की उपासना कर रहे हैं तो भी आपको एक मंत्र जाप करना होगा, ओम नमो भगवते धन्वंतरे नमः। इस मंत्र का जाप करना होगा। अब जब दोनों की पूजा आपने कंप्लीट कर ली, आरती कर रहे हैं, तो घी की आरती हम लोग कर रहे थे, घी के दिए की। देखिए, घी से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट बात है कि घी की शुद्धता को निश्चित करें कि वो ज़रूर शुद्ध होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि बाहर से जो आप घी ले रहे हैं वो शुद्ध नहीं भी हो सकता है, तो आपको उसको घर पर बनाना होगा। तो घी का दिया जलाएंगे, दोनों की आराधना उपासना करेंगे, आरती करेंगे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग कुबेर की मूर्ति को या फोटो को वहाँ से उठाकर आपके नॉर्थ, शार्प नॉर्थ वॉल पे उसको रख देंगे। उनका फेस साउथ की तरफ होगा, या फिर अगर आपकी कोई तिजोरी है उसके अंदर भी आप रख सकते हैं। पर पोजीशन ऐसा ही करिए कि उनका पीठ नॉर्थ की तरफ हो और उनका फेस, मुंह जो है वो साउथ की तरफ हो। और जो धन्वंतरी है उनकी फ़ोटो, प्रतिमा जो भी है आपके पास, उसको आप अपने पूजा में ही रख सकते हैं। अब बात होती है शाम को यम के दिया को जलाने की। जो यम का दिया होता है वो चौमुखा होता है। उसमें आप तेल डालते हैं, कौड़ी डालते हैं, पैसे डालते हैं, पुष्प डालते हैं, अक्षत कुमकुम से उसकी पूजा करते हैं। आप जब आप यम का दिया जलाते हैं, ओम यमाय नमः, इस मंत्र का आप जाप करते हैं। मन में आप ये धारणा करते हैं कि आप यम भगवान से अपने घर वालों की लंबी आयु की कामना करते हैं और अल्प आयु में किसी की मृत्यु नहीं हो, अकस्मात मृत्यु नहीं हो, इसके लिए भी आप प्रार्थना करते हैं। अगर बात करते हैं एक राजा की, राजा हिमा नाम के एक राजा थे। उनके बेटे का जब विवाह हुआ तो उन्हें किसी ने बताया कि इसके विवाह के चौथे दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब उनकी पत्नी को जब पता चला, हिमा के पुत्र की पत्नी को जब पता चला कि मेरे पति की मृत्यु 4 दिन बाद हो जाएगी, तो उसने चौथे दिन बहुत सुंदर से सजा के दिया, सोना, आभूषण, ये सब सजा कर अपने मेन गेट पर रख दिया था। ऐसा कथाओं में कहा जाता है, ये हमारे किसी धार्मिक ग्रंथ में नहीं दी गई, पर ऐसे लोक कथाओं में बात आती है कि जब यमराज आते हैं वो उस दिया को देखते हैं, उससे मुग्ध हो जाते हैं, वो उसी में विलीन हो जाते हैं और वो भूल जाते हैं। इस प्रकार राजा के पुत्र की आयु की रक्षा होती है। तब से यम का दिया
की पूजा करने का विधान चालू हुआ है। अब बात करते हैं धनतेरस की। तो धनतेरस में कुछ चीज़ों को तो आप खरीद सकते हैं, जैसे कि अभी शुरू में बताया, धन में सोना, चांदी, पीतल के बर्तन, ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। अब बात है, झाड़ू भी ले सकते हैं और धनिया। किन चीज़ों को ना लें? जो भी लोहे से बनी हुई चीज़ है उसे ना लें, कोई भी सेकेंड हैंड चीज़ ना लें, ऐसी कोई चीज़ जो इजीली डैमेज हो सकती है जैसे कि कपड़ा, ये सब आप ना खरीदें। ख़ास तौर से अगर बात करें कि जब हम धनतेरस की पूजा कर रहे होते, काफ़ी लोग देखिए दिवाली की सफाई कर रहे हैं और उनकी साफ सफाई दिवाली के दिन तक भी चल रही होती है, वो बहुत गलत है। जब आपने धनतेरस की पूजा करनी है तो उसके बाद स्टॉप, उसके बाद आपकी कोई सफाई और नहीं होगी। तो धनतेरस से पहले ही जितनी सफाई होनी है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा, लक्ष्मी जी वहीं आती है जहाँ पे साफ़ सफाई है। तो जब अगर आप धनतेरस की पूजा करने वाले हैं तो साफ़ सफाई पे विशेष ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। भगवान भाव के भूखे हैं और हमें भाव अवश्य सही होना चाहिए जब हम पूजा कर रहे होते हैं। यम का दिया जलाना बिल्कुल ना भूलें, साफ़ सफाई पे ध्यान रखें और किसी को भी कोई भी अपशब्द या गंदी बात आपके ज़बान पे नहीं आनी चाहिए। हमेशा मन में सकारात्मक विचार रखेंगे। अंत में जब आप आरती करते हैं तो आरती के एंड में भगवान से क्षमा प्रार्थना ज़रूर करिएगा कि आपसे जो भी भूल चूक हुई है उसके लिए वो आपको क्षमा करें। आपसे फिर बात होगी धनतेरस पे और कुछ खास बातों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।